आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने सुबह एक योग का कार्यक्रम रखा था, जो कि पुलिस पर्सनल थे, और ये सेशन हुआ था जो डीसीपी ऑफिस है उसमें। लेकिन इसकी शुरुआत अब से 15 दिन पहले हो चुकी थी, जिसमें द्वारका डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी एंटो अल्फोंस ने पुलिसकर्मी स्वस्थ रहें, फिट रहें, क्योंकि ये कोरोना का समय चल रहा है। इस समय काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त करनी पड़ रही है उनको। इस बात को ध्यान में रखते हुए योगा के कोर्स शुरू किए थे, और ये जो कोर्स थे ये 15 दिन पहले से चल रहे थे, जिसमें 3 बैचेस थे। एक बैच सुबह 6 बजे से 7 बजे तक था, दूसरा 7 से 8 तक था, और महिला पुलिसकर्मियों के लिए एक बैच था जो शाम को 5:30 से 6:30 चलाया जाता था। इस दौरान उनको योग के साथ साथ जुम्बा भी कराया जाता था, फिटनेस कराई जाती थी, और उसके अलावा एक्सरसाइज भी कराया जाता था। इसका लाभ लेते हुए कई पुलिसकर्मियों ने अपने वज़न को कम किया और फिटनेस को इम्प्रूव किया। और अब आपको लेके चलते हैं आज के इस कार्यक्रम में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे मनाया जा रहा है, और आपकी बात कराते हैं द्वारका डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल डीसीपी सतीश कुमार जी से। इक्कीस जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी इसको मना रही है। और पिछले काफ़ी समय से हम लगातार योगा करवा रहे हैं अपने ऑफिसर्स को, लेकिन क्योंकि कोरोना पेंडेमिक है, महामारी है इस टाइम पे, तो उस टाइम पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। एक निश्चित दूरी पर सबको बैठाया जाता है, और साथ में फेस मास्क भी यूज़ कर रहे हैं, ताकि इन्फेक्शन बढ़ने का कोई ख़तरा ना हो। तो सर ये आज हो रहा है या कुछ ट्रेनिंग भी दी गई थी इनको पहले से? हम लगातार योगा करा रहे हैं। हमारे पास योगा सर्टिफाइड हमारे जवान हैं जो कि योग करा सकते हैं, और सुबह और शाम हम बैचेस में डेली योगा करा रहे हैं, क्योंकि आजकल के टाइम पे मानसिक और शारीरिक शक्ति और संतुलन दोनों बना रहना चाहिए, और योग इसमें काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। तो जिस तरह से भी महामारी फैला हुआ कोरोना का, तो क्या लगता है कोरोना में कितने फ़ायदेमंद साबित हो सकता है योगा? देखो, योगा के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपका स्ट्रेस मैनेज करने में मदद करता है, और आपको एनर्जी देता है। योगा आपको ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। मेरा नाम यशपाल सिंह है, और मैंने 12 साल लगातार गुरुकुल में पढ़ाई की है, आश्रम में। योगा डे में करीबन ये जो जितने आपके सामने लोग नज़र आ रहे हैं, और वैसे भी हमारा यहाँ रेगुलरली डीसीपी साहब की तरफ से चलता रहता है। और ये सुबह 2 क्लासें मॉर्निंग में होती हैं, और 1 क्लास शाम को होती है। जो फीमेल की होती है शाम को होती है, और जो जेंट्स की क्लासें होती हैं वो दिन में ही प्रोवाइड, सुबह मॉर्निंग में 6 से 7, 7 से 8। तो आज के लिए कोई खास इन लोगों की तैयारी है? आज के लिए कुछ इन लोगों को पहले अभ्यास कराया गया है, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं बहुत अच्छा अभ्यास कर पा रहे हैं सभी। कुछ लोग जिनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, परंतु सभी बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। उसी का नतीजा है जो लगातार हम लोगों ने कराया है अभ्यास समय समय पर, तो ये उसी का नतीजा है कि अच्छे से कर पा रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो आयुष मंत्रालय के द्वारा जो प्रोटोकॉल एक सरकारी संगठनों के लिए दिया गया है, उसी को फॉलोअप किया गया है, जिसमें कुछ सूक्ष्म क्रियाएं थी, और कुछ आसन, ताड़ासन जैसी खड़े होके होने वाले आसन थे, और कुछ बैठ के, कुछ पेट के बल लेट के, और कुछ पीठ के बल। और सूर्य नमस्कार का अभ्यास जैसे आप देख रहे हैं बहुत अच्छी प्रकार से सभी लोग कर पा रहे हैं, तो सूर्य नमस्कार भी शामिल किया गया है, जिसमें प्राणायाम जैसे भ्रामरी है, और अनुलोम विलोम है, नाड़ी शोधन है, शीतली प्राणायाम है, ये सभी चीज़ों का अभ्यास इन लोगों को कराया गया है। मैं सभी को संदेश देना चाहूँगा कि अपने नियमित रूप से जीवन में योग को शामिल करें और स्वस्थ रहें।
मेरा नाम आदेश, मैं कांस्टेबल की पोस्ट पे तैनात हूँ और यहाँ पे योग एज ए योग इंस्ट्रक्टर मैं अपना। सर आज इस जगह पे जैसे पीछे आप देख रहे हैं कि 50 से 60 आदमी हैं सारे, लेकिन हमने योग को अब की बार थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको चीज़ किया। हमने 5 उसमें डिवाइड किया, 5 चीज़ों में। स्टार्टिंग हमने रनिंग से की, रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग 1 से 1.5 किलोमीटर बोन की स्ट्रेंथ के लिए, मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए। उसके बाद हमने 6 से 7-8 मिनट का जुम्बा सेशन रखा, जिससे जो भी थे हमारा जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस रिलीज होता है और कोई मेक फील हैप्पी, मतलब फील हैप्पी करता है, आदमी थोड़ा फील करता है कि हाँ मैं खुश हूँ। एक्सरसाइज भी होती है, डांस भी होता है और हर ब्लड की सेल और टिश्यू तक उसका फ़ायदा पहुँचता। उसके बाद कुछ हमने स्ट्रेंथ और कोर एक्सरसाइज की, जैसे कमर की और एब्डोमन की, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के दिन। वो करने के बाद फिर हमने सूर्य नमस्कार ऐड किया। सूर्य नमस्कार के हमारा 24 स्टेप्स वाला है, 2 राउंड उसके लिए हमने सूर्य नमस्कार टोटल ऊपर से बॉडी, पूरी कंप्लीट बॉडी की एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार में हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने फिर कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज की, ठीक है, माइंड के रिलैक्सेशन के लिए, बॉडी के रिलैक्सेशन के लिए, अपने माइंड की और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। फिर हमने थोड़ा अपना मेडिटेशन किया। मेडिटेशन में हमने अपना माइंड के रिलैक्स के लिए थोड़ा ब्राह्मरी किया, ओम का उच्चारण किया, ओम मेडिटेशन। तो ये सारी चीज़ें 5-6 चीज़ें कंटिन्यू करके फिर हमने एक योग का वो बनाया है, जो कि द्वारका डिस्ट्रिक्ट में, पूरी दिल्ली पुलिस के द्वारका डिस्ट्रिक्ट में सबसे फर्स्ट टाइम इस तरह का हो रहा है, जो चीज़ों को 5 उसमें हमने डिवाइड कर रखा है। रनिंग, जुम्बा, स्ट्रेचिंग, कोर एक्सरसाइज, ब्रीथिंग, मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, ये चीज़ें। मेरा नाम दिनेश कुमार मोरोडिया है जी। आज बताएं, जैसे आप लोग योग दिवस मना रहे हैं, तो कब से आए हैं आप लोग आज? मैं तो सुबह 6 बजे यहाँ पहुँच गया था, रिपोर्टिंग टाइम 6 बजे था। वैसे योगा करते रहते हैं सर डेली रूटीन में, जैसे डेली करते हैं? हाँ, मैं तो डेली करता हूँ। योग करने से एक पॉजिटिव सोच मिलती है लोगों को, जिससे काफ़ी, दिल्ली में इतना प्रदूषण होते हुए भी अगर आप योग कर रहे हो तो आप काफ़ी ज़िंदगी को बेटर बना सकते हो। आपका नाम? सर रेनू, कहाँ से आए? नजफगढ़ से। तो आज योग दिवस मनाया जा रहा है, उसके बताएं आपको कैसा लगा आज आपको, क्या फीडबैक देना चाहेंगे? सर बहुत अच्छा लगा और हमें डेली लाइफ में अपना ऐसे ही योग करना चाहिए, घर में भी अभ्यास करना चाहिए। योग से काफ़ी हमारे शरीर को फ़ायदा होता है, हमारा शरीर एक्टिव रहता है, तो हमें योग प्रतिदिन करना चाहिए और इस तरह के जो कार्य है वो निरंतर चलते रहने चाहिए। आपका भी बिजी शेड्यूल रहता है, तो क्या अभी डेली करते हैं योग? सर जब भी टाइम मिलता है तो बिल्कुल टाइम निकाल के एक्सरसाइज वगैरह रूटीन में करने की कोशिश करते हैं। तो आज इस जगह पे क्या फीडबैक देंगे, कैसा लगा आज आपको, क्या क्या किया आज आपने इस जगह? सर अच्छा लगा बहुत, और काफ़ी सारी एक्सरसाइज की। सबसे अच्छा सूर्य नमस्कार किया, काफ़ी एनर्जी मिलती है उससे और मन भी बड़ा शांत होता है। आपका नाम सर? मेरा नाम ASI शिवेंद्र सिंह है जी, पुलिस स्टेशन जाफरपुर में तैनात हूँ मैं। और आज मैं योग दिवस के उपलक्ष्य में योगा अटेंड करने के लिए अपनी डिस्ट्रिक्ट लाइन्स में 45 किलोमीटर्स की साइकिलिंग करके, गुड़गांव मेरा जो कॉलेज टाइम था उसको वहाँ से होता हुआ, नजोट से चला था, गुड़गांव द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज से होता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ और योग अटेंड किया है। तो आपने देखा इस जगह पे 40 से 45 लोग जो योग कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का फीडबैक देखा आपको इनमें? फीडबैक सर योग दिवस के उपलक्ष्य में यही कहना चाहूँगा जी, जो ये हमारे पुलिस के DCP महोदय साहब ने जो शुरुआत पहले से की हुई है, ये अच्छा है कदम उनका, हमारे को हेल्दी रखने के लिए, हमारे जो हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, इसके हमारी जो स्ट्रेस है उसको कम करता है और ड्यूटी में हमारा अच्छा मन लगता है इस वजह से। और हमारे काफ़ी जवानों के वेट भी लूज हुआ है इस दौरान, और जो हमारी डेली रूटीन की प्रैक्टिस है ये, और इसको हम ऐसे ही करते रहेंगे तो अवश्य ही स्वस्थ रहेंगे। जैसा योगेश जी ने, आदेश जी ने बताया, योगा टीचर ने, कि जुम्मा सेशन, रनिंग, साइकिलिंग, योग के साथ साथ ये भी हम अवश्य करते रहते हैं, जिससे कि हम स्वस्थ रहने का पूरा प्रयास करते हैं। ड्यूटी हमारी ऐसी आवर्स में होती, फिर भी हम अपना समय निकाल कर इसको ज्वाइन करते हैं। तो आप भी डेली योगा करते हैं या कभी-कभी? हाँ, डेली योगा भी करते हैं सर, एक्सरसाइज भी करते हैं, और साइकिलिंग और रनिंग का हमारा एक्स्ट्रा शौक है। आदेश जी के साथ ही जुड़े थे हम, इनसे मोटिवेट होकर 2016 से मैं रनिंग में भी हूँ इनके साथ, अल्ट्रा रन है ये हमारे, और इनके साथ कांगड़ा रन भी मैंने 30 किलोमीटर की हाइट की हुई है दिसंबर 2018 में, और उसके बाद से हम रनिंग में कभी पीछे नहीं रहे, और हमेशा 4 मैराथन एयरटेल की हुई है हमने इनके साथ, जो वहाँ भी हम अच्छा एंजॉय करते हैं। और अब आखिरी में मैं आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए टीम रेडियो द्वारका की तरफ से
बधाई देता हूँ। योग अपनाएं, इस समय तो इसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन आने वाले समय में भी किसी और तरह की बीमारियों के लिए यह आपको लड़ने में मदद करेगा। अब आपसे विदा लेते हैं। सुनते रहें रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।